क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए क्या है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि कुछ है नहीं इसमें। इसमें अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, लेकिन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट और कुछ और कंडीशन नहीं लिखा गया। एक कंडीशन होता है, मैं दोनों ही बना देता हूं, कि अगर इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, तो नॉर्मल पे बनाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जा रहा है और प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो क्या, और इसको कहते हैं इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इफ द IOC is not sufficient, ठीक है, या एक और लिख देते हैं IOC नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों केस में। देखिए ए का कैपिटल दिया गया है इसमें 80,000 और बी का कैपिटल है 50,000। देखो लिख दे रहे हैं सारा कुछ, हालांकि मैं लगा दूंगा क्वेश्चन। प्रॉफिट दिया गया है 7,800, ठीक है, और इंटरेस्ट जो है IOC का, इंटरेस्ट ऑन IOC का जो रेट है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देख लो कि पहले हम वर्किंग कर लेते हैं या सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना देते हैं छोटा सा। देखिए ये हो गया और ये लाइन टेढ़ी चली जाती है, दो एक सीधा बनेगा तो एक टेढ़ा बनेगा। चलो अब ये देखो हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, ठीक है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है आपको, मैंने ऊपर लिख दिया है 7,800, राइट। अब देखो अब यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो IOC ए का कितना होगा, 80,000 का 9%, कितना हो जाएगा 7,200। बी का 50,000 का 9%, इसका आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 4,500। अब ये तुम देखो कि IOC प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए कम से कम 11,700 का प्रॉफिट होना जरूरी है। 11,700 का प्रॉफिट होना जरूरी है, वो है नहीं, 7,800 प्रॉफिट है, राइट। तो अब हम उस केस में क्या करेंगे, IOC देने के लिए प्रॉफिट जीरो भी नहीं है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक रेशियो निकालेंगे ताकि लोगों को या पार्टनर्स को प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए। फुल तो नहीं मिलेगा लेकिन प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए उसी रेशियो में, जिस रेशियो में उनका बन रहा है। तो अब देखो इनके बीच में जो IOC का रेशियो क्या है, एक को मिलना चाहिए 7,200, दूसरे को मिलना चाहिए 4,500। अब इसका रेशियो आप निकालेंगे तो कॉमन मल्टीपल से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो LCM आ जाएगा, लीस्ट कॉमन, इसमें क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहे निकाल लो, तो 9 8 जा
72 और 9 5 या HCF ले लें तो 8:5 का रेशियो आ गया। मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब इनका प्रोपोर्शनेट रेशियो क्या है देखिए, 8:5। ठीक, अब प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दीजिए इसी में, जो अवेलेबल प्रॉफिट है, नो प्रॉब्लम। ठीक, देखो तो 7,800 इंटू 8/13 और 5/13। अब यहाँ लिख दीजिए IOC A B। देखो 13 6 जा 600, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4,800, और इसको 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,000। ठीक, और टोटल क्या आ जाएगा 7,800। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया IOC। और मैं ये वर्किंग को हटा देता हूँ, ये क्लीन नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है इस तरह से रेशियो निकाल करके और उसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आप डिवाइड कर देंगे जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो और इसके साथ ही कोई शर्त न लगाई गई हो। मैं एक चीज और आपको बताता हूँ कि अगर एक लाइन लिखी गई हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, ये आ जाइए, ये आपका तो जो क्वेश्चन का तो कंप्लीट हो गया, ये यहीं तक है, वो बस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बाकी मैं वो कर देता हूँ आपका एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है पता नहीं। शो द योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डे। खाली यहीं तक पूछ रहा है एंट्री पास करने की। एंट्री मैंने पिछले उसमें पास कर दिया है, बाकी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चूंकि ये है तो 4,800 एक एंट्री पास हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा नहीं है। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। लेकिन मैं इसी में ऐड करता हूँ अपनी तरफ से कि अगर इफ लिख देता हूँ, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, प्रॉफिट हो प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो, और आपको देना ही देना पड़ेगा। उसका रीजन ये होता है, मैं रीजन बता देता हूँ कि जब आप बिजनेस के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपको बैंक भी इंटरेस्ट देती है। अगर आप अपना पैसा बिजनेस में ना लगा करके बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दें, मान लीजिए आप अपना पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख दें, ठीक है जी, तो बिना कोई रिस्क लिए, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कुछ किए, घर के अंदर बैठे हुए भी आपको अराउंड, मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ 8 से 10% इंटरेस्ट बैंक देती है। इस टाइम शायद 8% चल रहा है, 7 होगा कुछ, पहले तो 10% था सीनियर सिटीजन का, अब कम हो गया है। तो 8 से 10% या आप मान लो 8% 7% तो बैंक ही आपको देती है घर बैठे हुए। अब अगर आप पैसा बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं तो आपको हायर प्रॉफिट चाहिए, आपको और मोटा प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट 7-8% ही आपको मिल रहा है तो फिर बिजनेस करने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि बिजनेस जब आप करते हैं तो आपका पैसा रिस्क पर आ जाता है। आप बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, आप पैसा रिस्क पर लगाते हैं, रिस्की हो जाता है, पैसा आ भी सकता है जा भी सकता है। तो जब आप रिस्क लेंगे तो किसके लिए लेते हैं, हायर प्रॉफिट के लिए, ठीक है जी। और जब प्रॉफिट उतना ही मिलना है तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट ही यही है। इसीलिए लगाया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर प्रॉफिट बच रहा है तो प्रॉफिट है, नहीं तो फर्म में प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं वो इक्वल टू बैंक रेट ही होता है, कि उतना पैसा तो बैंक ही दे रही है।
amount equal to interest on capital is being paid by the bank itself and money being safe, your investment amount being safe there. तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो यू नीड टू हैव हायर प्रॉफिट। हाई प्रॉफिट में नहीं बिजनेस दे रहा है तो मतलब आपका ठीक से हिसाब किताब नहीं है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट ही है ये दिखाने के लिए कि एक बेसिक रिटर्न तो सभी बैंक दे रही है ना घर में बैठ करके। अगर आप हाई रिटर्न है तो बिजनेस करने का फायदा है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट इसी के साथ आता है इंटरेस्ट। जो अभी तो एक तो ये हुआ जो हमने बता दिया आपको ऊपर के क्वेश्चन में। दूसरा एक है सेम क्वेश्चन में लेता हूँ कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट, तब क्या हुआ। तो फिर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए अब लाइन फिर खींचो, बड़ी प्रॉब्लम है लाइन खींचने। चलो सीधा आगे तो गया बाई चांस, ये आ गया, कभी कभी आ जाता है। चलो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट डेबिट। देखो यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,800, ठीक है। अब हम प्रॉपर लेंगे, देखो IOC A B, तो एक का कितना आया था 7,200, इसका कितना आया था 45 9 ना। देखो अब क्या है कि यहाँ पर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, चाहे फर्म का लॉस हो जाए, चाहे कुछ हो चाहे नहीं। तो 7,411,700, देखिए आपका IOC है 11,700, 11,700। ये इधर अब देखो ये साइड बड़ा हो गया, लॉस साइड, सॉरी ये जाएगा 11,700, ठीक है। अब देखो फर्म को लॉस आ गया, लॉस कितने का आ गया 11,700 में 7,800 माइनस कर दीजिए। 17 मिनट से ऐड करोगे तो 9 आएगा, यहाँ हो गया 0, 10 माइनस 7 3, ठीक है। 7 × 10,000 कर दो तो 11,700, ठीक है। तो 3,900 का फर्म को लॉस हो जाएगा, ठीक। और लॉस उनको बेयर करना पड़ेगा, बिजनेस हैज टू बेयर द लॉस। अब उनका रेशियो कुछ है इसमें, आई डोंट थिंक रेशियो तो नहीं है क्या, 3:2 है। तो लॉस भी डिवाइड हो जाएगा 3:2 में। देखो 3,900 इंटू 3/5 इंटू 2/5, 5 7 जा 35, 40 5 8 जा 40, ये तो 2100 हो जाएगा। और 24, 21 तो 2340। तो कल करके देख लेते हैं। 0 3 8 जा 24, 2 कैरी बस 3 7 जा 21 और 2 23, और इसका डबल कर दो 1560। 0 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 8। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये लॉस हो गया। सिचुएशन वही है, सिचुएशन सेम है, क्वेश्चन सेम है, प्रॉफिट सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है, लेकिन फर्क ये है इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या
उधर भी कह लो कि इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब चार्ज नहीं है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हमने उसमें किया, और 7:5 का 8:5 का रेशियो आ गया। लेकिन इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, इवन इफ द फर्म गोज इनटू लॉस। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं, और ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो मैंने ये बना दिया। हालांकि पूछा एक ही है, हमने दोनों बना दिया। तो आप दोनों देख लीजिए, दोनों केसेस हैं।